जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। घर में एक अजीब सी दुर्गंध आती है। ऐसी दुर्गंध आती है जो समझ में नहीं आता है कि क्या है। कई बार देखते हैं कि घर और उसके बाद घर में अचानक ही लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। पति पत्नी के बीच में तनाव उत्पन्न हो जाता है, घर के अंदर कलेश हो जाता है। किसी भी बात के ऊपर लेकर कोई भी ऐसी बात हो जाती है, मिनट में घर के अंदर कलेश खत्म और वो कलेश इतना बढ़ जाता है कि उसके बाद जो है घर के अंदर उत्पात मचा रहता है। ऐसा क्यों है? क्या ये कोई एक तंत्र है या किसी ने हमारे घर के अंदर कुछ ऐसी एनर्जी भेजी है जिसके कारण ये कार्य हो रहा है? अगर हो रहा है तो इसको कैसे रोका जा सकता है? तो आज सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और 10 लोगों तक शेयर कीजिए। क्या होता है कि देखिए, सबसे बड़ी बात एक आज आपको बताता हूँ। जब कभी भी इस प्रकार की हालात हमारे साथ होते हैं या ऐसा कार्य हमारे साथ हो जाता है, हम घर में पूजा करते हैं और अचानक ही हमारे घर के अंदर कुछ दुर्गंध आती है। वो जो दुर्गंध होती है ना, जैसे कि मुर्दा जल रहा हो या फिर कहीं ना कहीं से लैट्रिन पेशाब की दुर्गंध होती है या कुछ ऐसी दुर्गंध होती है कि आपको समझ से बाहर है। और वो दुर्गंध अकेली आपको नहीं आती, आपके परिवार को भी आती है। कई लोग बाहर से आते तो उन्होंने भी आपके घर में टोक दिया है कि पता नहीं आपके घर में ना एक दुर्गंध सी आती है, एक बदबू सी आती है। ये क्या चीज़ है? नेगेटिविटी के संकेत हैं ये। कोई गंदी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के मुख्य द्वार पर खड़ी है और इस दुर्गंध के कारण आपके घर में जो अजीबोगरीब हरकतें हो रही हैं, जो आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो एक अलग ही लेवल का हो रहा है। ऐसी चीज़ों को हटाने के लिए क्या कार्य किया जा सकता है? नकारात्मकता एक किस्म का तंत्र है। जब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर तंत्र करता है तो वो क्या करता है, उसके घर के बाहर एक गंदी मलिन शक्ति को छोड़ता है जो कि मल मूत्रों से सनी हुई होती है। आपके घर में अगर कहीं से आप कोई धन अर्जित कर लाते हो या कोई प्रकाशमय रूप कार्य कर आते हो तो वो उसको मलिन करती है। आपके घर में जैसे ही कहीं से लाख रुपया आया, 2 लाख रुपया आया, आपके बच्चों और आपके परिवार में आपने एकत्रित होकर उस पैसे के बारे में सोचना प्रारंभ किया, अचानक ही वो पैसा आपका ऐसे कार्यों में लग जाता है जिसमें कभी सोचकर भी आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये एक किस्म का तंत्र के तहत भी हो सकती है। अगर ये किसी न किसी व्यक्ति की मंशा होती है, ऐसे दुर्गंध आने का मतलब एक ही सबसे बड़ा होता है कि आपकी पूजा बंधन में है। आपकी पूजा बंधन में है। आप बाहर से आते हो, बाहर बिल्कुल स्वस्थ रहते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती। बाहर आपका हंसी मजाक बुद्धि विवेक बिल्कुल कार्य कर रहा होता है। जैसे ही आप घर में प्रवेश करते हो, अचानक आपकी पत्नी के साथ आपकी कैसा वैसी हो जाती है। आपकी पत्नी के साथ भी कैसा वैसी होती है। आपकी पत्नी के साथ विचार नहीं बनते हैं। सोचने समझने की शक्ति जो होती है वो बिल्कुल ही क्षीण हो जाती है। पत्नी कुछ और कहती है, आप कुछ और कहते हो, बात कुछ नहीं होती और अचानक ही इतना बड़ा वो बात इतनी बड़ी कलेश के रूप में बढ़ जाती है। फिर आप सोचते हो बाद में कि ये क्या हुआ अचानक। ऐसे अब घर में दुर्गंध आना, मकानों में तड़ेड़े आना, बार बार तड़ेड़ आ जाती है। चाहे नया मकान बना है फिर भी उसके अंदर तड़ेड़े आ रही हैं, बार बार तड़ेड़े आ रही हैं। आपके घर के अंदर दिक्कतें समस्याएं घर में छोटी बड़ी खड़ी हो रही हैं। ये एक किस्म का तंत्र का किया हुआ होता है। कई लोगों के घर में तो सामान भी आता है, जैसे कि खून के छिट्टे आते हैं, घर के बाहर जो है मांस के टुकड़े आते हैं, घर के बाहर कई बार कोई गंदगी भी डाल जाता है, जैसे कि लैट्रिन पेशाब डाल जाता है। तो ये तंत्र है। एक मैनपुरी यूपी से मेरे पास एक परिवार जुड़ा था, मेहंदीपुर बालाजी मेरे साथ गया। उनके घर के बाहर 5 प्रकार की लैट्रिन पड़ी थी। अचानक ही उनके लड़के ने उस लैट्रिन को लात मार दी और वो किसी गत्ते पर कागज, सफ़ेद रंग के कागज़ पर गत्ते पर रखकर स्पेशल जैसे किसी ने रखी हो। वो बच्चा था, उसको पता नहीं था, उसने क्या करा, घर के बाहर उस लैट्रिन को लात मार दी, लात मार के परा कर दिया। जैसे उस बच्चे ने लात मार के परा किया, उस बच्चे की, और वो बच्चा इतना सुंदर और स्मार्ट था, उस बच्चे की सोचने समझने की शक्ति थी वो छीन होने लग गई। वो बुद्धि उसकी काम करनी बंद कर दी। अब वो बच्चे की तरह बात करने लग गया। अब उसको कई बार नींद में भी पेशाब कर देता वो सोए हुए बिस्तर में। और उनके साथ ऐसा ऐसा कार्य हो रहा कि वो समझ से बाहर हो गए। उन्होंने डॉक्टरी इलाज करवाया,
डॉक्टरी इलाज करवाया, आगरा में गए, बहुत जगह गए, पागल खाने में अजीब गरीब हरकतें करने लग गया, समझ में नहीं आया। किसी ने बताया कि इनको बालाजी ले जाओ, बालाजी भी वो कई बार चले गए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। कुछ समय आराम हो जाता था लेकिन नहीं होता था। मेरे पास वो परिवार आया मेहंदीपुर बालाजी में परिवार आया, तब जाकर शरीर पर जब हमारे सवारी आई तो बताया ऐसे ऐसे कार्य हुआ। अब उस लड़के ने ये बात एक्सेप्ट करी भरी सभा में कि घर के बाहर लैट्रिन पड़ी थी बहुत सारी, और मैंने उस लैट्रिन को लात मार के परे करा था। और ये कोई और व्यक्ति नहीं करता, ये कोई आपके नज़दीक वाला, आपसे रंजिश रखने वाला, किसी भी प्रकार की खुन्नस रखने वाला, आपको नीचा दिखाने वाला, या कैसे न कैसे आपका मनोबल तोड़ने वाला, जो व्यक्ति चाहता है आप कैसे न कैसे किसी कार्य में उलझे रहो। और बाबा की कृपा से पहले दवाई भी असर नहीं करती थी, फिर बालाजी महाराज और माँ जगत जननी की कृपा से दवाई भी असर करने लग गई, सारा कार्य असर करने लग गया। फिर अब दवाई भी छूट गई, अब बच्चा उसी स्थिति में, जैसी स्थिति में पहले था वैसा हो गया। तो ये एक किस्म का तंत्र होता है। घर के बाहर गंदगी डाल देना, घर के अंदर स्मेल आना, घर के अंदर अलग प्रकार की मुक्ष आना, घर के बाहर मांस के टुकड़े आना, घर के अंदर खून के चिट्टे आना, घर के बाहर कुछ सामान रखकर चले जाना, सिंदूर उर्द या कुछ भी, ये जो है ये कोई व्यक्ति तंत्र करने का प्रयास करते हैं, उनके तंत्र पनप जाए। जब ऐसी अवस्था किसी भी व्यक्ति के साथ होती है तो व्यक्ति घबरा जाता है। ऐसे समय पर घबराना नहीं चाहिए। जिनके घर में दुर्गंध आती है उनको मैं एक धुनी बता रहा हूँ, नोट कर लो। आपने क्या करना है, 11 काली मिर्च लेनी है, 11 काली मिर्च लेनी है, थोड़ी सी पीले रंग की सरसों लेनी है, 7 लौंग लेनी है, और आपने लाल मिर्च के 21 बीज लेने हैं, और थोड़ी सी देसी शक्कर लेनी है। ये लेकर 10 रुपये की दरखास्त श्री प्रेतरा सरकार हनुमान जी मेहंदीपुर बालाजी में प्रेतरा सरकार है, उनका ध्यान कर लेनी है कि मेरे घर में जो भी तंत्र मंत्र अघोर शक्ति काली विद्याओं के तहत कुछ भी क्रिया करी हो, हे प्रेतरा सरकार, हे श्री बालाजी सरकार, सब की सब खंड हो जाए। आपने क्या करना है, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई दिक्कत है तो उसके ऊपर से 7 बार वार दो, नहीं है तो उपले पर रखकर दरखास्त बाबा के चरणों में रखकर, बाबा के प्यारे हमारे दरबार के नाम की लगा सकते हो आप, तो ये रखकर एक दरखास्त एकत्रित करो। इस धुनी को रखकर घर में धुनी करनी स्टार्ट कर दो। ये ऐसी धुनी है जब घर में करनी स्टार्ट कर दोगी आपको कुछ नहीं होगा, आपके शरीर पर नकारात्मकता होगी तो उसको होगा, घर की नेगेटिविटी कुत्ते की तरह बाहर भागेगी। ऐसी तीव्र तीखी धुनी है ये। जब घर में करना स्टार्ट कर दोगे, लगातार इसको 21 दिन 41 डेज तक लगातार करो। कई भक्त कमेंट कर देते हैं कि गुरुजी आपके उपाय जो है लंबे होते हैं लेकिन काम करते हैं। जब कोई उपाय लंबा होता है ना तो समझ लो उसमें कोई हित है आपका, समझिए। फटाफट कार्य, कभी भी आज बीज डाला कल सेब का पेड़ उग गया, ये तो भगवान ही कर सकता है। अगर कोई नकारात्मकता, कोई तंत्र भी अगर आपके ऊपर हुआ है ना तो वो एकदम से नहीं पनपा, उसमें भी कोई समय लगा है। तो इसी प्रकार से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हनुमान जी के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और 10 लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जिस भी भक्त के पास ये वीडियो जाए वो भी इस बात को जान सके और अलर्ट हो सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।